जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हमारे प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज संगत परिवार में से ही गुरु जी की संगत के हम शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे और गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग रिसीव करेंगे। आइए सुनते हैं शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज आपके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। और सत्संग शेयर करते टाइम अगर कोई मुझसे भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा। मैं पहले गुरु पाक का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अभी मुझे गुरु पाक के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि बेटी शुक्राना सत्संग शेयर करो। तो वैसे तो हमारी लाइफ में डेली ही गुरु पाक के चमत्कार होते हैं, पर इतनी सारी चीज़ें होती हैं डेली बेसिस पे तो समझ ही नहीं आता कि क्या बोलूं क्या नहीं, कहाँ से स्टार्ट करूं। तो संगत जी, मुझसे अब जो भी गुरु पाक बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। मैं अभी आपको बताती हूँ, लास्ट वीक आई थिंक मंडे का दिन था। तो मुझे मंडे का ही था, शायद 7 डेट थी, 7 फरवरी। तो गुरु पाक का बहुत उससे 2-3 दिन पहले से मैसेज आ रहे थे कि तेरे पास एक सत्संग का बुलावा आएगा और तुझे उसमें जाना है। और गुरु पाक का ये भी है मेरे पास, ये भी बोला है गुरु पाक ने कि अभी 2025 में जितने भी सत्संग होंगे तो ट्राई कर तू अपनी वहाँ पे हाजिरी लगा सके। तो हम कौन होते हैं जाने वाले। गुरु पाक जब जो सत्संग अटेंड कराना चाहेंगे वो गुरु पाक ही कराएंगे अपनी बेटी से। तो क्या हुआ संगत जी, तो एक नेहा आंटी जी हैं, तो उनका ग्रुप में मैसेज आया कि 7 फरवरी को सत्संग है तो आना है सबको। तो गुरु पाक का, सॉरी संगत जी, गुरु पाक का उससे पहले मेरे पास ये भी मैसेज आया था कि तुझे 7 तारीख को बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, तुझे सरप्राइज़ मिलेगा अपने गुरु पाक से। तो क्या हुआ संगत जी, मैं फिर 7 तारीख जब आई तो 7 तारीख तो वैसे भी हमारे लिए लकी होती है, ग्रुप कोई भी मंथ की हो वो हमारे लिए लकी ही होती है। तो उस दिन मैं ऑफिस गई। मेरी आदत है जब भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है ना, मैं गुरु पाक का सत्संग सुन लेती हूँ यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे। तो क्या होता है, वो वैसे भी चाहे तो कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, तो अगर गुरु पाक को आपको अपना सत्संग जो सुनाना है वो सुनाई देते हैं। तो क्या हुआ संगत जी, मैं गुरु पाक का सत्संग सुन रही थी तो एक सुना तो चलो ओके है, फिर मैंने दूसरा भी सुनना स्टार्ट किया। संगत जी, पता नहीं क्या हुआ कि मुझे याद नहीं है कि वो सत्संग किससे, आई थिंक मुझे आजकल जो गुरु पाक जो ज़्यादातर सत्संग सुनवा रहे हैं वो ब्लैक मैजिक से है रिलेटेड या फिर वो मेरी बीमारी से रिलेटेड है, मुझे नहीं पता। मुझे गुरु पाक बहुत सारी बीमारियों से रिलेटेड सत्संग सुनवा रहे हैं, मेरे कितने कष्ट काट रहे हैं वो गुरु पाक ही जानते हैं। मैंने तो दवाइयाँ लेनी भी बंद कर दी, इवन मैं डॉक्टर को भी नहीं दिखा रही हूँ। मैं गुरु पाक जब तक नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरे लिए संगत जी सबसे बड़े डॉक्टर मेरे गुरु पाक हैं। तो मैंने उनको भी बोल दिया कि आप जानो अपनी बेटी का क्या करना है क्या नहीं। तो फिर क्या हुआ संगत जी, मैं दूसरा सत्संग जब मैंने शुरू किया सुनना, तो मुझे इतनी, मतलब मेरी आंखें इतनी ज़्यादा भारी हो गई, ऑफिस में इतनी ज़्यादा भारी हो गई और मुझे नींद आने लगी बहुत ज़ोर से, मतलब मुझसे बैठा ही नहीं गया। तो मैं बैठे बैठे चेयर पे सो गई। और संगत जी क्या हुआ, मैं सो रही थी, मैं लिटरली गहरी नींद में थोड़ी देर के लिए सो गई और सत्संग चालू था। सत्संग में मैंने अपने कानों में लीड लगा रखी थी, मैं सोने जा रही थी। जब सत्संग ख़त्म होने वाला है, मेरी आँख खुली तो मेरे पास वाला कुलीग है, तो वो मुझे बोलता है, मैम आप तो बहुत ज़ोर से सो गए थे
तो मैंने कहा हाँ, तो पता नहीं, आई थिंक गुरुपा हीलिंग कर रहे थे उस टाइम पे, तो कुछ तो कष्ट काटा था गुरुपा ने। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। तो संगत जी वो एक टाइम मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ गई। फिर मुझे ये था कि मुझे निकलना है, जल्दी निकलना है, क्योंकि मुझे सत्संग अटेंड करना है। वो बहुत दूर था, फरीदाबाद था, जाने में भी 1 घंटा लग जाता। तो मेरा पहले से प्लान था कि मैं जल्दी निकलूँगी, लेकिन जब गुरुपा चाहते हैं आप तभी निकल सकते हो, तभी उनके सत्संग में जा सकते हो। तो क्या हुआ संगत जी, मैं गई तो मुझे निकलते ही मतलब ऑलमोस्ट 5:45 हो गए। तो मैं अपने कुलीग, मतलब मैं उसको भाई भी बोलती हूँ, तो मैं उसी के साथ जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ। गुरुपा मेरे आधे काम, या बोलूँ मैं सेवा, उसी के साथ ही हो रही है मेरी। तो वही मेरी हेल्प करता है, शायद वो गुरुपा ने ही भेजा है। तो फिर क्या हुआ संगत जी, मैंने उसको बोला कि भाई चल जल्दी, मुझे जाना है सत्संग में। वो कहीं नहीं जाता है संगत जी, वो तैयार रहता है, लेकिन जब वो सुनता है कि गुरुजी का सत्संग है, वो तुरंत तैयार हो जाता है चलने के लिए, और हनुमान मंदिर। तो फिर क्या हुआ, हम लोग निकले 6 बजे। मैंने कहा यार ये तो दिक्कत हो जाएगी, 6 बजे तो सत्संग स्टार्ट होना था, हम पता नहीं कब पहुँचेंगे, ऐसा ना हो टाइम ख़त्म हो जाए, हम एंड टाइम पे पहुँचे। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी। तो क्या हुआ संगत जी, हम पहुँचे, आई थिंक 7:15 के आसपास हम लोग पहुँच गए थे सत्संग में गुरुजी की। तो क्या, अब मेरे को टेंशन थी कि अब पता नहीं, अब तो 8 बजे तक है, तो मैं अब ज़्यादा देर नहीं बैठ पाऊँगी। मेरा बड़ा मन था गुरुजी के सत्संग में थोड़ी देर बैठने का। तो कहते हैं ना संगत जी, गुरुपा अपनी बेटे के मन की सब बात सुन लेते हैं। तो क्या हुआ, मैं 7:15 बजे पहुँच गई। फिर वहाँ हम बैठ गए, हमने चाय प्रसाद लिया, और उसमें बिस्किट प्रसाद था, और फिर हम बैठे रहे। तो मतलब मैं 7:15 बजे पहुँची, और वहाँ पे 9 बजे तक मैं बैठी ही रही, कुछ ना कुछ होता रहा। मतलब आरती भी हुई, आरती के बाद फिर सब लोग अपना सत्संग शेयर कर रहे थे। मतलब सब कुछ मिला के 9 सवा 9 हो गए थे। उसके बाद फिर लंगर प्रसाद स्टार्ट हुआ। तो मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा मेरे तो गुरुपा ने पूरे 2 घंटे करा दिए। और मुझे इतना अच्छा लगा संगत जी, इतना अच्छा लगा वहाँ पे। फिर लंगर प्रसाद किया, मेरे को 2 रोटी प्रसाद मिली थी, मेरे को इतनी भूख लग रही थी। मैंने पेट भर के लंगर प्रसाद लिया गुरुजी का। बड़ी खुशी हुई मुझे, मैं बहुत खुश हुई उस दिन। और मैंने फ़ोन पे बात की थी आंटी से, जिनके घर पे सत्संग था, नेहा आंटी के घर। तो मैं फिर मेरा मन था बड़ा उनसे मिलने का, तो मैं तो पहुंच गई थी ऐसे ही कि गुरुजी का सत्संग है चलो। फिर क्या हुआ, हमने लंगर प्रसाद किया, मैं फिर नेहा आंटी जी से मिली। इतनी प्यारी थी वो, बहुत प्यारी हैं, बहुत प्यारी, और इतनी प्यार से बात कर रही थी, वो बहुत प्यारी हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ संगत जी, फिर ना हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। उनकी एक मुझे को एक मतलब पोटली टाइप मिली, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। उसमें एक गुरुजी की ब्लेसिंग का एक पेन था, एक कैलेंडर था, और 2 लॉकेट स्वरूप थे, एक ब्रेसलेट था। मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। मैंने वहाँ नहीं देखा संगत जी, मैं जब घर आई वापस वहाँ से, मैंने उसको ओपन किया तब देखा। और एक गुरुजी का स्टिकर था, मतलब गुरुजी। तो मेरे पास 2 स्टिकर हो गए गुरुजी के, एक मुझे बड़े मंदिर से मिला था और एक मुझे ये। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने कहा था तुझे सरप्राइज़ मिलेगा मेरी तरफ से, तो मुझे वो मिल गया। मैं इतनी खुश हो गई। गुरुजी की ब्लेसिंग्स आई घर पे, मैं बहुत खुश हो गया। वो जो मेरे साथ मेरा भाई था कज़न, उसको भी मिली, वो भी बहुत खुश हो गया। तो गुरुजी आप बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे। आई लव यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, मैं आपसे अभी मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो मैं अभी नहीं बता सकती, पर आपको बताऊंगी जब वो पूरी हो जाएंगी। मुझे बीच में बड़ा ये था कि गुरुपा कब तक मेरी परीक्षा लोगे। शायद गुरुपा अब धीरे धीरे मेरी चीज़ें ठीक कर रहे हैं या करेंगे आने वाले टाइम पे।
मुझे नहीं पता है, पर गुरुपा हमेशा मेरे साथ रहते हैं संगत जी। मुझे हमेशा 777 की ब्लेसिंग्स गुरुपा की दिखती हैं। हमेशा मुझे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, मतलब हमें मेरे साथ ना जो गुरुपा की ब्लेसिंग्स होती है साथ में, वो हमेशा मुझे गाड़ी पे दिखती है, फिर एंजल नंबर के थ्रू दिखती है, फिर 777 के रूप में 777। तो गुरुपा हमेशा मेरे साथ रहते हैं। हमेशा मैं कहीं जाऊं या ना जाऊं, मैं इवन उनको भूल जाती हूँ बोलना गुरुपा साथ चलो, लेकिन वो हमेशा अपनी बेटी के साथ रहते हैं। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। आप बहुत प्यारे हो और हमेशा ऐसे ही साथ रहना और सबके साथ सबको अपनी ब्लेसिंग्स देना, सबके जल्दी कर्म काटना, और जिसकी लाइफ में जो दुख है उसको जल्दी से दूर करना, सबको खुशियाँ मिल देना। गुरुपा आप हैं तो हम हैं, वरना हमारा कोई नहीं है आपके बिना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को ही विराम देना चाहूँगी गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने कल अपने सत्संग में बुलाया और चाय प्रसाद पिलाने की सेवा दी। अनंतम शुक्राना गुरु जी ने लंगर में भी सेवा दी, सेवा का मौका दिया और बहुत ब्लेस किया। अनंतम शुक्राना गुरु जी का अपने दरबार में बिठाया। कल मेरी पीठ में इतनी दर्द हो रही थी, जो गुरु जी ने मुझे जल प्रसाद अपनी टेलीपैथी से बताया, मैंने जल प्रसाद पिया और जब मेरा दर्द ठीक हुआ फिर मैंने दोबारा सेवा करी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी ने अपने सत्संग में बुलाया। अनंतम शुक्राना गुरु जी का, लख लख बार शुक्राना गुरु जी का। उसमें रॉयल ब्लू थीम रखा हुआ था और मैं रॉयल ब्लू कलर के कपड़े पहन के गई थी। गुरु जी के बहुत बहुत प्यारे दर्शन थे। अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत ज़्यादा गुरु जी की प्रेजेंस फील हो रही थी और गुरु जी का अनंतम शुक्राना है, उन्होंने सेवा करने का मौका दिया। लख लख बार शुक्राना गुरु जी का। फिर बाद में लंगर प्रसाद खिलाया और गुरु जी ने अपने स्वरूप की ब्लेसिंग दी और मैंने एक और स्वरूप लिया अपनी मम्मा के लिए। अनंतम शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी की मर्ज़ी के बिना उनके दरबार से कुछ नहीं मिलता और गुरु जी ने जैसे मेरे मन में आया मैं अपनी मदर के लिए स्वरूप लेके जाऊं, तो मैंने उन आंटी को पूछा, वो कहते हाँ हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो शुक्राना गुरु जी का ब्लेसिंग देने का। अनंतम शुक्राना। गुरु जी का मैसेज भी आया था कि तुझे मेरी ब्लेसिंग मिलेगी और फिर तेरे काम बनते चले जाएंगे। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। और ये गुरु जी की ही ब्लेसिंग होती है, जो गुरु जी सत्संग में बुलाते हैं उन्हें आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देनी होती है, सभी संगत को ब्लेसिंग देनी होती है, इसीलिए वो अपने पास बुलाते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग शेयर कीजिए संगत जी, क्योंकि वहाँ जाने के बाद आपके बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व हो जाती हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती है, आपको एक शांति की अनुभूति होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग अटेंड किया करो और जल्दी कोई नए सत्संग में जाने का आपको बुलावा मिलेगा, क्योंकि गुरुजी आपको याद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और हम अपने शुक्राना सत्संग का गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, राम राम गुरुजी।